पिछले वीडियो में हमने बात किया था बिट्स एंड बाइट्स के बारे में। हमने देखा कि कैसे कंप्यूटर्स उनको यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर कराने के लिए, रिप्रेजेंट कराने के लिए, एंड कैसे कंप्यूटर उसी भाषा को समझ सकता है। बट इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि क्या ये एक ही सिस्टम है, क्या कोई और तरीका हो सकता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, या कंप्यूटर किसी और तरीके से चीज़ों को स्टोर कर सकता है अपने पास। सो आज हम इसी पे बात करेंगे इस वीडियो में, नंबर सिस्टम के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम एक बस मेथड है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। अगर हम लोग रियल वर्ल्ड की बात करें तो हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं, ज़ीरो से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसी को यूज़ करके हम कितने भी सारे नंबर्स को, लाइक कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड उसी तरीके से कंप्यूटर्स में भी नंबर्स का एक सिस्टम है, जो कि एक नहीं है, सिर्फ काफ़ी मल्टीपल टाइप्स का है। बट अगर उसको सिंप्लीफाई करें तो जो हमने बाइनरी का बात किया उसमें कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 0 और 1। तो क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दो नंबर्स अवेलेबल हैं, हम उसे बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। और क्योंकि हमारे पास रियल वर्ल्ड में टोटल 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं 0 से लेकर 9 तक, हम उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, और क्या इनके अलावा और नंबर सिस्टम्स अवेलेबल हैं जिसका कंप्यूटर यूज़ कर सकता हो। क्योंकि कंप्यूटर को यार, अगर तुमको स्टोरी करना है डेटा को, तो क्योंकि बाइनरी में सिर्फ दो ही डिजिट्स हैं हमारे पास, तो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बनते नहीं है। तो आपको एक बहुत ही लंबा नंबर स्टोर करना पड़ता है। अगर हमें सिर्फ स्टोर ही करना है तो क्यों ना हम उसे एक ऐसे सिस्टम में कर दें स्टोर जिसमें बहुत सारे डिजिट्स अवेलेबल हो हमारे पास। लाइक क्यों ना दो की जगह 8 या 10 या 16 इवन डिजिट्स वाले हम सिस्टम में रख दें। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटर को, जब भी उस पर काम करना होगा, तो वो तुरंत से उसे कन्वर्ट करा लेगा अपने बाइनरी में, एंड उस पर काम कर सकेगा। तो अभी के लिए इतना ही था इसमें समझने के लिए। अब हम उसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कन्वर्ट होता है। बट अब बस दो चीज़ें याद रखो कि एक हो गया नंबर सिस्टम, जिसमें बेसिकली डिजिट्स को रिप्रेजेंट कराने का तरीका, और दूसरा चीज़ होता है उसका बेस। तो अगर आप डेसिमल में बात कर रहे हो, टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, तो वो उसको हम बोलेंगे बेस 10। बाइनरी का बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे बेस 2। ऐसे ही होता है हेक्साडेसिमल, जिसमें टोटल 16 डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। मैं कैरेक्टर्स बोल रहा हूँ क्योंकि 0 से 9 के बाद हमारे पास नंबर्स तो ख़त्म हो गए, तो हम वहाँ पे ए से एफ तक यूज़ करते हैं बाकी सारे रिमेनिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसीलिए हम उसे कैरेक्टर बोल रहे हैं वहाँ पे। सो उसमें क्योंकि टोटल 16 डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, तो हम उसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका कन्वर्जन होता है, और कैसे कंप्यूटर उसको बेसिकली बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, या फिर हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करता है। तो अभी थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि जो मैंने बताया डिफरेंट नंबर सिस्टम के बारे में। तो पहले देखते हैं कि कितने तरह के हमारे पास नंबर सिस्टम है, और उनको, उनमें कितने डिजिट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनका हमारा बेस क्या है, वो सब पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया बाइनरी, जिसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स अवेलेबल थे। सो हम इसे बेस 2 भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ 1 और 0 है। ऐसे ही मैंने बताया डेसिमल, जिसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसे हम बेस 10 बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर इसमें डिजिट्स देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल हमारे पास 10 है, क्योंकि हम इसे डेसिमल बोलते हैं, जो कि बेस 10 हो गया। ऐसे ही और भी होते हैं, ऑक्टल होते हैं, जो कि बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल होता है, जो कि बेस 16 होता है। आप अगर ऐसा भी समझने की कोशिश करो, बाइनरी, बाई मतलब 2, डेसिमल, डेसी मतलब 10, ऑक्टल, ऑक्टल एक ऑक्टागन टाइप का आप समझ लो, बेस आपका हो गया 8, और हेक्साडेसिमल इज बेसिकली 16। हेक्साडेसिमल में एक डिफरेंस क्या होता है कि लाइक अदर देन ये आपके ऊपर वाले 10 डिजिट्स, इसके बाद आप ए से एफ तक कैरेक्टर्स यूज़ करते हो,
रिमेनिंग 6 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अभी तक के लिए ये हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि कैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम इन नंबर्स को एक नंबर सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लाइक अगर हम डेसिमल में कोई एक नंबर लें, फॉर एग्जांपल 15, और हमें इसे, यहाँ पे मैं डेसिमल लिख देता हूँ, और हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? पहला चीज़ तो एक देखने की बात ये होती है कि एक चीज़ समझते हैं कि 15 जब लिखा होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं एक और साइड में एक नोट बना लेता हूँ। मान लो ये 15 लिखा है, इसमें हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा राइट साइड में होगा। इसका मतलब ये होता है क्योंकि ये 10 बेस का सिस्टम है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इंटू 10⁻1 प्लस 5 इंटू 10⁻0, क्योंकि राइट साइड में जा रहा है तो उधर पावर जी कम होगा, और लेफ्ट साइड में जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा, अगर ये 15 की जगह 115 होता तो एक और 1 होता, उसमें हम 10⁻2 लिखते। तो अभी इसका क्या मतलब हुआ? 10⁻1 तो 10 होता है, तो 10 प्लस 5 इज अगेन 15। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। तो एक सेकेंड, अब हम इसे कन्वर्ट करके देखते हैं कि आप कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, तो आप उसे डिवाइड करोगे, और फिर जो आपका रिमाइंडर निकल के आएगा उसको आप जब साथ में रख दोगे तो वो आपका उसका बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। तो आप देखते हैं 15 है, मैं इसको डिवाइड करूँगा 2 से, तो ये कितना कितने बार में आएगा? 7 हो गया यहाँ पे, और जो रिमाइंडर निकल के आ रहा है वो हो रहा है आपका 1। फिर से मैं अब 7 को डिवाइड करूँगा 2 से, ये मेरा होगा 3। अगेन जो मेरा रिमाइंडर निकल के आएगा वो है 1। मैं 3 को डिवाइड करूँगा 2 से, अब यहाँ पे मेरा फिर से एक वन टाइम में मैं कर सकता हूँ, रिमाइंडर मेरा फिर से निकल के आ रहा है 1। और अब जब मैं 1 को डिवाइड करूँगा 2 से, तो अब मैं उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, ये 0, एंड जो रिमाइंडर मेरा निकल के आया 1। सो अब इसको देखें, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो ये तो खैर थोड़ा अलग सा, मेरे को कोई और एग्जांपल लेना चाहिए था, बट अब इसका बाइनरी अगर आप ऊपर से ऐसे चलो तो ये हो जा रहा है 1 1 1 1। एंड जब आप इसको वापस से आप कन्वर्ट करना चाहोगे कि मैं इसको वापस से, मैं जैसे मैंने पहले दिखाया था, अगर आप कन्वर्ट करके करना चाह रहे हो इसे वापस से डेसिमल में, तो हम इसको कर सकते हैं कि 1 इंटू 2⁻0 प्लस 1 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻2 एंड प्लस 1 इंटू 2⁻3। तो ये तो 1 2⁻0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 2 टू द पावर होता है 4, तो 4 इंटू 1 होता है 4, एंड ये होता है 8। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 12 13 14 एंड 15। तो इस तरह से आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, बाइनरी से वापस है आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो जब भी कंप्यूटर को उस पर काम करना होगा। इनके अलावा जैसे मैंने बताया कि और भी ऑक्टल है नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल है, तो वो बस रिप्रेजेंटेशन के लिए और थोड़ा आसान हो जाता है कंप्यूटर को, इसलिए वो करता है वैसा। बट उनका कन्वर्जन का तरीका फिर से यही होगा कि बेसिकली अगर आपको 15 को अगर कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो आप बस उसे 16 से डिवाइड कर दोगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और देखेंगे डीप में कि नंबर्स के अलावा टेक्स्ट हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, ये सब चीज़ों को कंप्यूटर कैसे रिप्रेजेंट करता है। सो कीप फॉलोइंग। अगर अभी तक लग रहा हो अच्छा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं जल्दी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो को डालने का। तब तक के लिए बाय।